हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज विज्ञान के हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष होती है वो दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत होती है, इसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव धातु कौन सी है? जो द्रव धातु होती है उसे पारा कहते हैं, इंग्लिश में उसे मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज करने वाले वाटसन और क्रिक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो मानव शरीर में रक्त का प्योरिफिकेशन किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन ने किसकी खोज की थी? न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उस कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? जो दूध से दही बनता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, वही दूध से दही बनने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत होती है वो ऑक्सीजन गैस से बनी होती है, जिसे शॉर्ट में O3 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका विटामिन सी का मुख्य सोर्स क्या है? जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, जितना भी खट्टा चीज होती हैं वो विटामिन सी का सोर्स होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मानव में पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो J.J. थॉमसन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय पूरी करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिनों में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम कोहरे के दौरान सही से नहीं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? प्रिज्म से गुजरते समय जो लाल रंग होता है इसका झुकाव सबसे कम होता है, और सब रंग का झुकाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो उसका वजन सबसे कम होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण होता है? जो समुद्र का पानी होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। किसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है? दो वस्तुओं के बीच में आसंजक बल पाया जाता है, जिसके द्वारा एक वस्तु दूसरे वस्तु पे चिपक जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? यानी जैसे शहद हो गया, इसमें शहद की श्यानता अधिक होती है, पानी की श्यानता कम होती है, क्योंकि शहद के कण आपस में बहुत पास पास होते हैं। द्रव में श्यानता संसंजक बल के कारण अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में पड़ी प्रणाली क्यों चमकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल में पड़ी प्रणाली चमकने लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांच में आए दरार चमकता क्यों है? इसका भी वही कारण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कांच में आए दरार चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो अपने थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है?
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक कठिनाई होती है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? गहराई बढ़ने के कारण द्रव का दाब अधिक बढ़ता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल के सतह पर सुई तैरती हुई क्यों दिखाई देती है? जो जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका मुख्य कारण जो है वो पृष्ठ तनाव होता है, इसके कारण सुई जल की सतह पर तैरती हुई दिखाई देती है। इसमें सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, इसलिए सुई तैरती हुई दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध से क्रीम के कण अलग क्यों हो जाते हैं? जो दूध से क्रीम के कण अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें अपकेंद्रीय बल पाया जाता है, इसलिए दूध के क्रीम के कण आपस में अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ पानी पर तैरता रहता है, इसका क्या कारण होता है? जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, यानी बर्फ हल्का होता है पानी से, इसलिए पानी के सतह पर तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? जो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचने का मेन कारण है वो विकिरण है, इसी के द्वारा विकिरण के द्वारा ही सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब झील का पानी सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ जमना शुरू होता है? जब झील का पानी धीरे धीरे सूखने लगता है तो सबसे पहले बर्फ ऊपर जमना शुरू होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।